हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? गाइस, आज मैं करने वाली हूँ बेड की डीप क्लीनिंग। बहुत टाइम से ये बेड डीप क्लीन नहीं हुआ था, कम से कम 1.5 साल हो गए। उससे पहले मम्मी जी इसको क्लीन करवाते थे। मैं यहाँ पे नहीं रहती थी, आप लोगों को पता है, और मुझे यहाँ पे रहते हुए 1.5 साल हो गए। 1.5 साल के बाद मैं पहली बार क्लीन कर रही हूँ। वैसे मैं पहले जब मुंबई में रहती थी तो मैं बेड क्लीन करती रहती थी, और वो बेड भी छोटा था और उसमें सिर्फ सूटकेस थी, और इसमें मुझे नहीं पता था कि क्या क्या चीज़ें हैं। आज मैंने पहली बार देखा है कि इसमें क्या क्या सामान रखा था। ये बेड 2 दीवान बेड को मिलाकर बनाया गया है, तो ये बहुत बड़ा है और इसमें सामान भी बहुत सारा रखा था, जिसमें कि यूज़ करने की चीज़ें कम थी और वेस्ट वाली ज़्यादा थी। गाइस, बेड क्लीन करने से पहले मैं मास्क पहन लूँगी, क्योंकि 1.5 साल से खुला नहीं है, और कोई भी चीज़ अगर बंद होती है उसको खोलते हैं तो बहुत अजीब सी स्मेल आती है, एलर्जी हो जाती है, और वैसे भी मुझे एलर्जी है। तो मास्क पहनने के बाद भी मुझे छींकें आ रही थी, और सच को तो मैंने वैसे ही दूर रखा इस चीज़ से, उसको मैंने नीचे भेज दिया था। और ये देखिए, ये सामान निकला है। ये सामान कितना सारा रखा है, जिसमें कि पर्दे, कुशन और रज़ाइयाँ, कवर, सोफ़ा कवर और पुराने कपड़े, ये चीज़ें इसमें निकली थी। तो इनको भी मुझे छाँटना था। गाइस, जहाँ पे 1 डेढ़ घंटे में क्लीनिंग हो जानी चाहिए, वहाँ मुझे 2 ढाई घंटे लग गए, क्योंकि मुझे व्लॉग भी शूट करना था। मुझे बहुत प्रॉब्लम आई व्लॉग शूट करने में, क्योंकि मैं कैमरे का एंगल सेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे बेड को क्लीन करना था और साथ में व्लॉग भी शूट करना था। बॉक्स के अंदर कभी बाहर, कभी सामान निकाल रही हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी, क्योंकि होता है ना, जब हम एक काम करने बैठते हैं तो उसी काम पे फोकस होता है, पर मैं एक साथ 2 काम कर रही थी। मैं व्लॉग भी शूट कर रही थी और बेड को भी क्लीन कर रही थी। कोई बात नहीं गाइस, हो गया। जैसे तैसे करके मैंने शूट कर ही लिया। तो सबसे पहले तो मैं झाड़ू से क्लीन कर लूँगी। अंदर बहुत सारी मिट्टी निकली थी, सफ़ेद-सफ़ेद पाउडर निकल रहा था बेड का, उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। बेड के ऊपर, बेड के अंदर, बेड के पीछे, सब जगह मैंने अच्छे से झाड़ू लगा ली। और उसके बाद इसके ऊपर का कवर भी मैं हटा दूँगी। ये कवर बहुत भारी था। मैंने सोचा हल्का-सा होगा, पर जब मैंने उठाया तो बहुत भारी था, और इसके ये जो डंडे लगे हैं ये भी मैं हटा दूँगी। मैंने जब निकाला तो मुझे नहीं पता था कि इनको लगाने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैंने देखे बिना ही हटा दिए फटाफट। इनकी जो कटिंग की गई थी वो बड़ी अलग सी थी, उनको उसमें फिट बैठाना था, और जब मैंने निकाल तो दिए, लेकिन जब लगाने की बारी आई तो मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे करना है, पर जैसे तैसे करके मैंने फिट कर दिए थे। गाइस, ये बेड जो है ना, ये 2 दीवान बेड है, और 2 दीवान बेड को मिलाकर ये बेड बनाया गया है। तो ये जो नॉर्मल साइज़ के बेड होते हैं ना, जैसे किंग, क्वीन, ये साइज़ के बेड होते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। जब भी मैं बेडशीट बिछाती हूँ, बेडशीट कितनी भी अच्छी हो, महंगे वाली हो, इस पे छोटी ही रह जाती है, बहुत प्रॉब्लम आती है। इस कारण से बेड कभी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बेडशीट ही छोटी रह जाएगी तो बेड कैसे अच्छा दिखेगा। पर जैसे तैसे करके मैनेज कर रहे हैं, जब लगेगा तब देखेंगे। अभी तो जैसे भी है ठीक है। और ये देखिए, मैं फटाफट सामान निकाल रही हूँ, क्योंकि सच को मैंने नीचे भेजा है, कब वो रोना शुरू कर देगा, और मैं पूरी मिट्टी में हो चुकी थी, और मैं नहीं चाहती थी कि उसको उसको मैं ऐसे इस हालत में उठाऊँ। मैं चाह रही थी कि वो दूर ही रहे तो अच्छा है। और गाइस, ये जो क्लीनिंग है पूरा देसी स्टाइल है, आप लोग देखिए। ये मैंने घर में ऐसे क्लीन करते देखा था, और इतना इस स्टेप से इतना डीपली मैंने क्लीन कभी बेड को नहीं किया था, वो फर्स्ट टाइम किया है। और अभी मैं गीले कपड़े से पूरे बेड को साफ़ कर रही हूँ। और गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद गाइस, मैं इसके अंदर जो केरोसिन ऑयल होता है वो यूज़ करूँगी। जो स्प्रे आते हैं, बहुत सारे अच्छे-अच्छे मार्केट में स्प्रे मिल जाते हैं। आप लोगों को अगर करना है, आप लोगों के घर में अगर बच्चा छोटा नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग उस स्प्रे को यूज़ कीजिएगा। मैं केरोसिन ऑयल यूज़ कर रही हूँ, वो भी अच्छा होता है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। मैं बच्चे को ला सकती हूँ, सच को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं कोई और स्प्रे यूज़ करती, कोई हार्ड रहता, तो बहुत प्रॉब्लम आती। उससे काफ़ी देर टाइम तक दूर रहना पड़ता है, और ऐसा पॉसिबल नहीं था। अब मैं फटाफट इसके अंदर, जैसे पेंट करते हैं वॉल पे, वैसे मैं इसमें केरोसिन ऑयल लगा दूँगी। मुंबई में मैं जहाँ पीजी में रहती थी, वहाँ पे भी आंटी केरोसिन ऑयल ही यूज़ करती थी।
और गाइज़ जब शादी हुई थी तब मैं पीजी में रहती थी। उससे पहले मैंने कभी काम नहीं किया था घर का। आप बिलीव करेंगे मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया हुआ था। लेकिन जब शादी हुई तो धीरे-धीरे करके मैं सब सीख गई। लगन होती है तो हर चीज़ इंसान सीख जाता है और आज देखिए आप लोग देख रहे हैं मैं अच्छे से सारे काम कर लेती हूँ। और एक टाइम था मुझे मुझे कुछ भी नहीं आता था। हस्बैंड ने मेरी बहुत हेल्प करी है, बहुत सपोर्ट करा है। और अभी गाइस फटाफट मैं ऑयल लगा लूँगी। उसके बाद मुझे सारे कपड़े छाँटने हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं, उसमें से देखना है कौन से यूज़ के हैं कौन से नहीं हैं। फालतू के कपड़े रखने से कोई मतलब नहीं है। और जब मैंने ऑयल लगा दिया तो उसके 5-10 मिनट बाद मैंने उसके अंदर जो पुरानी बेडशीट थी, कुछ कपड़े निकले थे, उसको मैं बिछा दूँगी। जब मैंने कपड़े छाँटने शुरू किए तो उसमें यूज़ वाले कम थे, कोई ख़ास नहीं थे, तो एक ही बॉक्स में आए, दूसरा बॉक्स खाली रह गया। कभी कुछ लगेगा तो मैं उसके अंदर रख दूँगी, पर अभी ज़रूरत नहीं है, एक बॉक्स मैंने खाली ही रखा है। मैंने कुशन कवर वगैरह अलग कर लिए हैं जिसकी मुझे ज़रूरत थी। पुराने कपड़े बहुत सारे निकले हैं, मैं किसी गरीब को दे दूँगी। वो यूज़ हो जाएँगे, रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और ये देखिए कैसे बिखरा हुआ है, कितना सारा सामान है। ये गद्दियाँ जो आप लोग देख रहे हैं इसको भी मैंने बाहर रख लिया है। सिर्फ़ और सिर्फ रज़ाइयाँ हैं जिनको मैं अंदर रखूँगी, क्योंकि वो अभी यूज़ की नहीं है। और अभी मैं बैठ के आराम से सारे कपड़े छाँट रही हूँ। आराम से तो नहीं, फटाफट ही है, क्योंकि टेंशन भी है कि इसके बाद मुझे फटाफट नहाना है और उसके बाद सच को भी देखना है, उसको भी सुलाना है, वो भी भूखा होगा, ये वो दिमाग में 100 तरह की टेंशन चलती रहती है। एक माँ हूँ मैं, और माँ को बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। अकेली रहती तो मैं सफाई करके आराम से सोती, रेस्ट करती, पर ऐसा नहीं है। दिमाग में चल रहा था कि बच्चे को भी देखना है, तो जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए थे कि कौन से कपड़े रखने हैं कौन से नहीं। पुराने कपड़े बहुत सारे थे तो उसका मैंने एक थैला पैक कर दिया। और जितने भी ये छोटे-छोटे सोफ़ा कवर वगैरह निकले थे, छोटे-छोटे कपड़े थे, उनको मैंने जो बैग निकले थे अंदर से, उन बैग में डाल के रख दूँगी और रज़ाइयाँ लगा दूँगी। तो ऐसे करके मैं पूरा बेड क्लीन कर दूँगी। गाइस देखिए कैसे मैं कपड़ों के बीच में बैठी हूँ। अभी मैं फटाफट ये कपड़े जितने भी अंदर रखने के हैं वो सारे बैग में डाल रही हूँ। बैग में डाल दूँगी तो अच्छा है ना, कभी निकालना भी हो तो ईज़ी रहेगा। और रज़ाइयाँ वगैरह हैं उनको मैं सीधा ही रख दूँगी, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी है, बैग में आएगी नहीं। गाइस मुझे पता था कि बेड क्लीन कर रही हूँ, कितना टाइम लगे कुछ नहीं पता, इसलिए मैंने सुबह जल्दी-जल्दी काम निपटा दिए थे। और ये देखिए बेड में मैंने रज़ाइयाँ लगा के ऊपर एक्स्ट्रा चद्दर लगा दी ताकि इसमें बिल्कुल भी धूल मिट्टी ना जाए। हस्बैंड को टिफ़िन वगैरह पैक्स कर दिया था मैंने, फटाफट उनको भेजा। और सच को भी मैंने नीचे भेजा, तो खिला-पिला के भेजा ताकि मैं आराम से अपना काम कर सकूँ। और गाइस ये देखिए मेरा लगभग बेड हो चुका है कंप्लीट, और एक बॉक्स खाली रह गया, जिसको कभी कुछ लगेगा ना कोई सामान तो मैं अंदर रख दूँगी। और मैं पैर से भी दबा के देख रही थी क्योंकि वो सेट नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा दबा के देखती हूँ। और बस गाइस ये थी मेरी बेड की क्लीनिंग। और अभी ये मैंने वाटरप्रूफ वाला लगा दिया, ये भी ज़रूरी है, बेडशीट बिछा दी। और ये देखिए कितना कचरा निकला है चारों तरफ बेड के। होता ही है, ये तो निकलता ही है। और सेकंड सच भी है ना, चीज़ें डालता रहता है आजू बाजू में, पता नहीं उसको क्या अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ों के नीचे डाल देगा। तो गाइस बहुत सारा कचरा निकला और अच्छे से मैंने बेड क्लीन कर दिया था। गाइस अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना, मेरे व्लॉग्स को लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स भी देना। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।